Start with the name of Allah who is most kind and most merciful. Dear friends, Assalamu alaikum. My name is Adil Latif and today we are going to discuss our topic lecture number 14 regarding the logics and critical thinking. The topic that we are going to discuss today is fallacies of relevance. तो फ्रेंड्स फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस से प्रीवियसली जो लेक्चर हमने जो है डिस्कस किया था जिसमें हमने जो है फैलेसीज व्हाट आर फैलेसीज देयर टाइप्स फॉर्मल और इनफॉर्मल उनको डिस्कस किया था। आज हम उसकी फ़र्स्ट टाइप ऑफ इनफॉर्मल फैलेसीज की फ़र्स्ट टाइप जिसका नाम है फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब इसमें जो है सबसे पहले फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस में भी फर्दर इसकी कैटेगरीज हैं और इनको मैं डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस को हम इररेलेवेंट फैलेसीज भी कहते हैं और इसकी जो फर्दर कैटेगरीज हैं फैलेसीज ऑफ रेलिवेंस की जो कैटेगरीज में आती हैं फैलेसीज उसमें हम फर्स्ट है अपील टू पॉपुलस जिसका नाम आर्गुमेंट एड पॉपुलम है। ये दो नाम है जी, अपील टू पॉपुलस और इसको आर्गुमेंट एड पॉपुलम भी कहते हैं। सेकंड पे हमारे पास आता है अपील टू इमोशन जिसे हम कहते हैं अपील टू पिटी या फिर मिजरिकॉर्डियम भी कहते हैं। और थर्ड पे हमारा जो है द रेड हायरिंग और फोर्थ पे हमारे पास आता है द स्ट्रॉ मैन और फिफ्थ पे हमारे पास जो है अटैक ऑन द पर्सन। इसके मुख्तलिफ नाम हैं जो कि एग्ज़ाम में कोई भी नाम आ सकता है तो इनको लाजमी याद कर लें। आर्गुमेंटम आर्गुमेंट अगेंस्ट द पर्सन, आर्गुमेंटम एड होमिनम। अब देखें कि ये दो नाम इस अटैक ऑन द पर्सन जो फैलेसी है इसके दिए गए नाम तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। और अपील टू फोर्स मीन्स आर्गुमेंट एड बेकुलम है और मिसिंग पॉइंट मीन्स इग्नोरेंशियो एलेंची है। राइट, तो ये आपने ज़रूर इनके नाम इसी तरह से याद करने हैं और हम इनको डिटेल के साथ वन बाय वन डिस्कस करने लगे हैं। तो अब तक का मेरा जो सबसे फेवरेट टॉपिक है वो भी यही है, फैलेसी का टॉपिक है। तो इसको डिस्कस करते हैं, बड़ा ही मज़ा आने लगा है इसको डिस्कस करते हुए, आएगा आपको भी। तो यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर भी इजीली हो जाएगा। फैलेसी ऑफ रेलिवेंस में क्या होता है कि इन द फैलेसी ऑफ रेलिवेंस प्रोमिसेस ऑफ एन आर्गुमेंट आर नॉट premises of argument are not relevant to the conclusion। राइट, मतलब ये कि हमारे जो प्रेमिसेस हैं वो कंक्लूजन को सपोर्ट नहीं करेंगे। ऐसे स्टेटमेंट, ऐसी प्रोपोजिशंस जिसमें प्रेमिसेस कंक्लूजन को सपोर्ट ना करती हों, मतलब प्रेमिसेस में कुछ और बात बयान की गई हो, कंक्लूजन में उसके बिल्कुल अपोजिट बात बयान की गई हो, तो इस तरह की स्टेटमेंट्स को हम कहते हैं फैलेसी ऑफ रेलिवेंस। और इसकी जो फर्दर टाइप्स हैं जो कि हमने ऊपर डिस्कस की, अब हम यहाँ पे इनको वन बाय वन डिटेल से पढ़ने लगे हैं। तो नंबर वन पे आता है अपील टू फोर्स। अपील टू फोर्स, अब अपील टू फोर्स में क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ फैलेसी अकर्स व्हेन एवर एन आर्ग्यूमेंट रिलाइज ऑन थ्रेट रेदर देन रीज़न। अपील टू फोर्स का मतलब है थ्रेट देना, ठीक है, किसी को थ्रेट देना कि अगर आप धमकी देना, डराना, धमकाना, ठीक हो क्या, कि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो मैं आपके साथ ऐसा कर दूंगा, ठीक है। तो अब दिस टाइप ऑफ फैलेसी अकर्स व्हेन एन आर्गुमेंट रिलाइज ऑन थ्रेट रेदर देन रीज़न। हम यहाँ पे रीजंस की बात नहीं करते बल्कि सीधा सीधा थ्रेट देते हैं, सीधी सीधी धमकी देते हैं। थ्रेट कैन बी डायरेक्ट, अनवैलिड भी हो सकता है जिसे हम डायरेक्ट थ्रेट कहते हैं, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है थ्रेट जिसे हम वील्ड भी कहते हैं। देयरफॉर इट इज़ कैटेगराइज्ड बाय द लॉजिशियंस इन टू टाइप्स। इसीलिए इसको हमने दो टाइप्स में कैटेगराइज किया है। एग्जाम्पल से आपको और ज़्यादा बेटरली अंडरस्टैंड होगा। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आवर लॉजिक टीचर टोल्ड अस ऑलवेज टू डू योर वर्क ऑन टाइम। हमारी लॉजिक की टीचर ने कहा था कि हम अपना वक्त पे अपना होमवर्क, जो भी असाइनमेंट्स मिलती हैं आपको, आप टाइम पर करें। असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस जो भी आपको मिले टाइम पर करें। अदरवाइज़ अब वो लॉजिक की टीचर स्टूडेंट्स को थ्रेट देने लगी है, अदरवाइज यू विल नॉट गेट इनफ मार्क्स इन माई सब्जेक्ट, के अगर आपने टाइम पे असाइनमेंट्स नहीं दी तो फिर मैंने क्या करना है,
आपके मार्क्स सब्जेक्ट्स में आपके पेपर में आपको मैंने नंबर नहीं देने, मार्क्स नहीं देने अगर आपने सही से असाइनमेंट्स नहीं की, टाइम पे काम नहीं किया तो यहाँ पे क्या होता है, अदरवाइज का वर्ड मोस्ट कॉमनली यूज़ होता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट हमारी जो फैलेसी है उसको हम कहते हैं अपील टू पिटी, अपील टू इमोशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, पिटी का वर्ड यहाँ पे यूज है जिसका मतलब है कि काइंडनेस, विर्चू, जेनरोसिटी। तो व्हेन एन आर्ग्यूमेंट रिलाइज ऑन जेनरोसिटी, काइंडनेस, पिटी, सिंपैथी, सेक्रीफाइस फॉर अदर्स, जैसे अल्ट्रिज्म भी कहते हैं, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि डिपेंड कर रहे हो, जिसमें एक्सप्लेन किया गया जेनरोसिटी वाले आर्ग्यूमेंट्स हो, रहमदिली वाले, काइंडनेस वाले जो आर्ग्यूमेंट हो, पिटी, सिंपैथी, डाउन टू अर्थ, ठीक है, और जो कुर्बानी देना, ठीक है, सेक्रीफाइस मीनिंग कुर्बानी देना, इस तरह के कोई आर्ग्यूमेंट्स हों तो उसको हम कहते हैं अपील टू पिटी। ऐसे आर्ग्यूमेंट जो कि आपके दिल में रहम पैदा करे दूसरे के लिए। ठीक है, इफ़ समवन प्रोड्यूसेस पिटी इन योर हार्ट बाय सेइंग सम टर्म्स ऑर्फन्स, मतलब कि अगर कोई शख्स आप कोई ऐसे वर्ड यूज़ करता है, आर्गूमेंट्स यूज़ करता है, सेंटेंसेस यूज़ करता है जिससे आपके दिल में उसके लिए रहम पैदा हो जाए, पिटी पैदा हो जाए, काइंडनेस आ जाए, तो उसको हम कहते हैं अपील टू पिटी। इस तरह के आर्गूमेंट्स भी फैलेशियस कहलाते हैं। और लेट मी डिस्कस द एग्जांपल फर्दर, यू विल क्लियर योर कॉन्सेप्ट मोर क्लियरली। तो यहाँ पे एग्जांपल है जी, बड़ी ही इंटरेस्टिंग है कि व्हेन द मेंबर्स ऑफ द थैलेसीमिया फाउंडेशन केम प्रीवियस वीक, कि पिछले हफ्ते जब थैलेसीमिया फाउंडेशन इदारे के मेंबर्स आए थे टू आवर डिपार्टमेंट, हमारे डिपार्टमेंट में, एंड टोल्ड अस टू डोनेट द ब्लड फॉर थैलेसीमिया पेशेंट्स, और उन्होंने हमें बताया कि आप थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए जो है ब्लड डोनेट करें। तो हमारे दिल में उन थैलेसीमिया के पेशेंट्स के लिए क्या हुआ, सिंपैथी कैम आ गई, सिंपैथी, पिटी कैम इन माय हार्ट, हमारे दिलों में उनके लिए क्या हुआ, रहमदिली पैदा हुई। देयरफॉर, इसीलिए, आई डोनेटेड ब्लड फॉर पेशेंट, इसलिए इसी वजह से मैंने जो है थैलेसीमिया के पेशेंट्स को अपना ब्लड डोनेट किया। अब यहाँ पे ये पूरा आर्ग्यूमेंट जो है किस चीज़ पे बेस कर रहा है, काइंडनेस पे बेस कर रहा है, पिटी पे बेस कर रहा है, रहमदिली के बारे में। तो ये भी आर्ग्यूमेंट फैलेशियस है लॉजिक्स में। नेक्स्ट हमारी फैलेसी है जी अपील टू पॉपुलेस, राइट। अपील टू पॉपुलेस, पॉपुलेस का क्या मतलब होता है, पॉपुलेस मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स की क्या राय होती है, इसको हम पॉपुलेस कहते हैं। लेट मी डिस्कस इट्स डेफिनेशन। अब द हियरर इज अर्ज्ड टू एक्सेप्ट अ पोजीशन बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स होल्ड टू इट, कि हेयरर जो है, सुनने वाला जो है, उसको फोर्स किया जा रहा है कि आप भी ये काम क्यों नहीं करते जो ज़्यादातर लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मेजॉरिटी, फॉर एग्जांपल एक सोसाइटी है, वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं एक दूसरी जगह पे आने जाने के लिए, और एक बंदा वो है जो कि अभी भी ट्रेडिशनल है और वो घोड़े पे जो है, हॉर्सेस पे जो है अपना जो है राइड करता है, सवारी करता है। तो बहुत से लोगों ने मिल के उसको कहा कि भाई आप क्यों घोड़े की सवारी करते हैं, आप सारे लोग गाड़ियों की सवारी करते हैं, तो आपको भी जो है घोड़े की सवारी को छोड़ के गाड़ी की, कार की सवारी करनी चाहिए, राइट, उस कार ड्राइव करनी चाहिए। इसके भी एक एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, कि मेजॉरिटी ऑफ द पीपल लाइक सोडा, सारे लोग सोडा को पसंद करते हैं, देयर फॉर सोडा इज़ गुड, इसीलिए सोडा बहुत अच्छी चीज़ है। एवरीवन इज़ डूइंग इट, व्हाई शुड नॉट यू, हर कोई ये काम कर रहा है तो आपका ये काम क्यों नहीं कर रहे। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस यूज़ होते हैं जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो है किसी इम्पोर्टेंट किसी बंदे को फोर्स कर रहे हैं कि हम ये काम कर रहे हैं और आप ये काम क्यों नहीं कर रहे, तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को हम कहते हैं कि ये अपील टू पॉपुलस वाली पॉलिसी की टाइप है। नेक्स्ट हम बात करते होते हैं जी अपील टू ट्रेडिशन। ट्रेडिशन का वर्ड जिसका मतलब है रस्म रिवायात, हमारी पुरानी जो ट्रेडिशंस थी, हमारी रिवायात जो हैं, हमारी रस्म रवायात, इन सब को हम कहते हैं। तो इस तरह के आर्गूमेंट्स जिसमें ट्रेडिशनल कोई बात की गई हो, हमारे जो अकीदे हैं, हमारे जो अकायद हैं, हमारे जो रस्म और रिवायात हैं, ठीक हो गया, हमारे जो ओल्ड कॉन्सेप्ट्स हैं,
आइडियाज़ हैं, वो सारे अपील टू ट्रेडिशन में आते हैं, वो सारे के सारे आर्ग्यूमेंट्स उनको फेलिशियस कहा गया। अब देखो एक एग्जांपल है, एग्जांपल से आपको और ज़्यादा चीज़ें क्लियर होती है। डेफिनेशन की बात की जाए, अपील टू ट्रेडिशन मीन्स ट्राइंग टू गेट समवन टू एक्सेप्ट समथिंग बिकॉज इट हैज़ बीन डन और बिलीव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, के कोशिश करना कि कोई दूसरा भी आपकी बात मान ले, बिकॉज क्योंकि इट हैज़ बीन डन और बिलीव्ड फॉर लॉन्ग टाइम, क्योंकि हाँ मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स जो हैं बड़े लंबे अरसे से वो काम करते आ रहे हैं, और एक कोई बंदा जो नया आ रहा है सोसाइटी में और वो काम नहीं करता, तो उसको जो है फोर्स करना कि आप भी ये काम करो। अब इसकी एग्जांपल क्या है, या फिर हमारे जितने भी डिसीशंस हैं वो ट्रेडिशंस की बेस पे हम जितने भी डिसीशंस उठाते हैं, फैसले करते हैं, वो सारे अपील टू ट्रेडिशंस में आते हैं, वो फेलिशियस होते हैं। और उसकी फैलेसी की टाइप कौन सी होती है, अपील टू ट्रेडिशन की फैलेसी की टाइप होती है। एग्जांपल की बात करें अगर हम, तो आवर सोसाइटी हैज़ ऑलवेज राइड इन हॉर्सेस, हमारी सोसाइटी, हमारे सोसाइटी का मतलब हमारे जो माशरा है वहाँ पे हमेशा से लोगों ने जो है कौन सी सवारी की है, घोड़ों की सवारी की है। इट वुड बी फूलिश, कि ये बेवकूफ़ाना बात होगी, टू स्टार्ट ड्राइविंग अ कार, गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ाना बात समझी जाती है ऐसी सोसाइटी में जहाँ पे हम हमेशा से घोड़े चला रहे हैं। तो मतलब ये कि वो ये कह रहा है कि हम हमेशा से घोड़ों की सवारी करते आ रहे हैं, तो ये अचानक से गाड़ी की सवारी करना एक बेवकूफ़ाना बात होगी। तो ये भी आर्गुमेंट क्या है, फेलिशियस है। ट्रेडिश कौन सी फैलेसी है, ये तो अपील टू ट्रेडिशन वाली फैलेसी है। अब जी नेक्स्ट है जी अटैक ऑन पर्सन। अटैक ऑन पर्सन, इस वर्ड से ही पता चल रहा है कि किसी के पर्सनल किसी की जो है पर्सनल जो है उस खसूसियात, पर्सनल ट्रेड्स पे जो है अटैक करना। असल बात के बजाय जो है पर्सनैलिटी के ऊपर जो है बात करना, किसी की पर्सनल खसूसियात या उसकी हैबिट्स या पर्सनल ट्रेड्स के ऊपर जो है बात करना, उसके उस पर तनकीद करना। डेफिनेशन को देखो कि रिजेक्टिंग समवंस आइडिया, क्लेम, आर्ग्यूमेंट, किसी के आइडिया को, ख़याल को, क्लेम को, किसी की दलील को इस वजह से रिजेक्ट कर देना, इन ऑर्डर टू अटैक ऑन हिज पर्सनल ट्रेड्स, ताकि उसकी ज़ात के ऊपर जो है आसानी से बात कर सके, तनकीद की जा सके। तो किसी की ज़ात पे हम तब तनकीद करते हैं ताकि उसके आइडिया को रिजेक्ट कर दें। तो इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स को भी फेलेशियस करार दिया गया है, जिसे हम कहते हैं अटैक ऑन पर्सन फैलेसी। अब ये दो टाइप्स होती हैं। अब इसमें जो है अटैक ऑन द पर्सन की जो एग्जांपल है वो बड़ी ही क्लियर है। और एग्जांपल में क्या है कि मिसेस अनम इज़ अ बैड मदर, मिस अनम बहुत ही बुरी मदर है। हुज आइडिया ऑफ पेरेंटिंग इज़ लीडिंग हर चाइल्ड विद नानी, यहाँ पे नानी किसे हम कहते हैं, वो जो घर में जो काम करती है उसको। तो इसका क्या आइडिया था, मिस अनम का जो आइडिया है वो कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। वो आइडिया ये था कि अपने बच्चों को जो है नानी के पास रखवा दिया जाए। ठीक हो गया, लीडिंग हर चाइल्ड विथ नानी, नैनी मतलब के जो आया होती है घर में, जो सर्वेंट होती है उसके पास रखवा दिया जाए। देयर फॉर वी शुड नॉट लिसन टू हर आइडिया ऑफ इम्प्रूवमेंट ऑन द क्लासरूम, इसीलिए हमें उसकी कोई भी बात इम्प्रूवमेंट ऑन क्लासरूम, क्लासरूम की इम्प्रूवमेंट के बारे में हमें उस जो है मिस अनम की बात नहीं माननी चाहिए, क्योंकि वो बुरी माँ है। अब उसकी पर्सनैलिटी, पर्सनल ट्रेट क्या है, बैड मदर, उस पे जो है उसकी जो है माँ होने पे जो है उसकी करेक्टरिस्टिक्स जो थी उस पे जो है तनकीद की है। उसकी पर्सनल करेक्ट ट्रेट पे जो है जब तनकीद की जाती है तो ऐसे आर्गूमेंट्स को भी फेलेशियस कहा दिया गया है, फेलेशियस कहा जाता है।